सहारनपुर थाना सदर बाजार पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का फांडाफोड़ किया है जो भोले भाले लोगों को एटीएम मशीन पर धोखा देकर उनके खातों से लाखों रुपए उड़ा देता था। प्रभारी निरीक्षक रोजंद त्यागी के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने 3 आरोपियों को खलासी लाइन क्षेत्र से गिरफ्तार किया। एसपी सिटी व्योम बिंदल ने प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी। गिरफ्तार आरोपियों में अनिल पुत्र खजान सिंह निवासी हाथरस, आबिद उर्फ मिंटू और फिर कर्नल पुत्र ताहिर निवासी बिहार और पिंकी पुत्र जतीजू निवासी हाथरस शामिल हैं। इनके पास से 3 अलग अलग बैंकों के एटीएम कार्ड, 2 एल्फी की डिब्बियां, कुल 12,000 रुपए नकद और वारदात में इस्तेमाल की गई लाल रंग की टीवीएस रेडर बाइक UP 86 AN 1296 बरामद की गई। पुलिस के अनुसार आरोपी पहले एटीएम मशीन के कार्ड स्लॉट में एल्फी डाल देते थे, जिससे कार्ड फंस जाता था। इनमें से एक आरोपी पीड़ित का पिन देख लेता था और मशीन पर एक मोबाइल नंबर चिपका देते थे, जिसे कस्टमर केयर बताया जाता था। पीड़ित जब उस नंबर पर कॉल करता तो आरोपी उसे बातों में उलझाकर एटीएम से दूर भेज देते और फिर मशीन से पैसे निकाल लेते। अगर नकदी नहीं मिलती तो किसी सुनार की दुकान पर जाकर कोर्ट से सोना खरीद लेते। थाना सदर बाजार पर 30 मार्च को एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें वादी द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि कुछ लोगों ने उसका एटीएम कार्ड लेकर उससे उसके अकाउंट से पैसे निकाल लिए हैं। थाना सदर बाजार की पुलिस लगातार इस मामले की तफ्तीश कर रही थी। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर के निर्देशानुसार इसमें टीम गठित की गई और उसमें बहुत मेहनत के साथ टेक्निकल इंटेलिजेंस, CCTV फुटेज और मैनुअल इंटेलिजेंस के साथ फाइनली इसमें 3 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक का नाम है अनिल सन ऑफ खजान, एक का नाम है आबिद उर्फ मिंटू उर्फ कन्नर और एक का नाम है पिंकी। ये तीनों जो है हाथरस के रहने वाले हैं। इनका जो इनके पास से 3 एटीएम कार्ड भी बरामद हुए हैं अलग अलग बैंक्स के। इनके पास से कुछ कैश भी बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त जो मोटरसाइकिल इन्होंने घटना में प्रयोग की थी वो भी पुलिस ने बरामद करी है। सर, किस तरह बदलते थे एटीएम कार्ड? क्या इनका मोडस ऑपरेंडी था? जो इनसे पूछताछ में सामने आया है, ये 3 व्यक्ति एक गैंग बना के कार्य करते थे। इनमें से एक व्यक्ति पहले ही जाकर एटीएम के जो कार्ड का स्लॉट होता है उसमें फेविस्टिक या LP तरह का कोई भी गम लगा देता था। उसके बाद जो भी व्यक्ति वहां पर पैसे निकालने आता था उसका कार्ड उसमें ब्लॉक हो जाता था, उसमें फंस जाता था और वहीं एटीएम का जो होता है एटीएम मशीन के पास ही ये अपना एक हेल्पलाइन नंबर लगा के रखते थे कि कोई भी दिक्कत हो, एक फर्जी हेल्पलाइन नंबर का भी एक वहाँ पोस्टर लगा के रखते थे। तो कार्ड ब्लॉक होने के बाद, कार्ड उसमें फंसने के बाद वो व्यक्ति उस नंबर पे कांटेक्ट करता था और वो नंबर इन्हीं में से एक किसी व्यक्ति के पास जाता था। इनफैक्ट वो जो नंबर है अनिल के पास जाता था। फिर वो उससे बात करके बोलता था कि ठीक है, हम आपका कार्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसमें अपना पिन कार्ड डाल दीजिए। इसी बीच इनका एक और साथी जो वहीं पर एटीएम के अंदर मौजूद रहता था, वो उस व्यक्ति को पिन डालते हुए देख लेता था। उसके बाद किसी बहाने से इनका एक व्यक्ति उसको बाहर ले जाता था और वो व्यक्ति फटाफट से उस कार्ड को वहां से एक बेल्ट की पिन के थ्रू उस कार्ड को निकाल लेता था एटीएम स्लॉट से और फिर उस कार्ड को लेकर ये चला जाता था और उसके बाद पिन का इस्तेमाल करके उससे पैसे विड्रॉ करते थे। और यदि पैसे विड्रॉ करने की लिमिट खत्म हो गई है तो फिर ये लोग ऑनलाइन उससे स्वैपिंग करके भी शॉपिंग करते हैं। सर, मास्टरमाइंड इसका कौन था कि किसने ये पूरा तरीका इनको बताया है? और बैंक में CCTV लगे होते हैं, एटीएम में CCTV लगे होता है, कैसे ये चिपकाते थे वो हेल्पलाइन नंबर, कैसे काम करते? हाँ, अभी तक तो जब इससे पूछताछ जो निकल के आ रही है, तीनों का संयुक्त प्लान है। ये एक साथ मिलकर ही काम करते थे, कभी कभी रोल ये चेंज भी कर लेते थे। और जहां तक आप कह रहे हैं कि CCTV फुटेज में भी इनके फोटोग्राफ्स आए हैं, उसके थ्रू ही हम इन तक पहुंचे हैं। अब तक कितनी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं? क्या कुछ रिकवरी? अभी फिलहाल इनसे 3 तो जो है एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं, तो संभवतः ये 3 घटनाओं को तो मिनिमम अंजाम दे ही चुके हैं। हालांकि इनका कोई आपराधिक इतिहास ऐसा सच नहीं है, तो ये तस्दीक किया जा रहा है कि और कौन कौन सी घटनाओं में ये लोग सम्मिलित हैं। गैर जनपद के सभी हैं यहाँ पर सहारनपुर में किसने इन्हें शरण दी थी, कैसे? ये मुखबिर की सूचना पे हमें जानकारी मिली। संभवतः हो सकता है ये दोबारा से घटना कारित कर लें या फिर किसी भी कारण से ये आ रहे थे, तो पुलिस इनके पीछे बहुत टाइम से लगी हुई थी, तो मुखबिर की सूचना पे फिर इनको पकड़ा गया।